अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर प्रोग्राम सनम के साथ। और आज का दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। साल के आखिरी महीने, आखिरी दिन, और इन आखिरी दिनों में इस साल ने भी अपना वो कर दिया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। कल बाद दोपहर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज के बाद, कल जुमे का दिन था, नमाज के बाद श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में बर्फ़बारी होना शुरू हुई। और ये बर्फ़बारी पहले हल्की हल्की लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ रफ्तार भी बढ़ती गई। और फिर शाम गए तक ये मालूम हो गया कि बरसेगी और जम के बरसेगी, पड़ेगी तो जम के पड़ेगी। और पड़ी जो जम के पड़ी, लेकिन पड़ी तो नॉर्थ कश्मीर में जम के नहीं, कम ही पड़ी। साउथ कश्मीर में जम के पड़ी, शोपियां में पड़ी, कुलगाम में पड़ी, अनंतनाग में पड़ी, पुलवामा में पड़ी, श्रीनगर में भी पड़ी, सोपोर तक ही पड़ी, और यहाँ बांडीपोरा और बारामूला में भी पड़ी। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा से उस तरह से ना पड़ी जिस तरह से पड़ती थी। और इस बर्फबारी के ना पड़ने से वहाँ के लोगों में अभी नाउमीदी है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी भी कहते हैं कि तौबा तौबा ये क्या हो गया है। लेकिन तौबा तौबा उधर क्या हुआ, इधर का तौबा तौबा यही था कि इधर वालों ने आज मौसम का मिजाज बदला देखा। इस बदले मिजाज में कहीं सड़कें भी बंद हुई, कहीं बिजली का फेलियर भी हुआ। पानी के नल पिछले दिनों जम ही गए थे, इन दिनों भी कुछ अब भी कुछ जम में रहे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी दरमांदा रही, नवयुग टर्नस बदस्तूर बंद रही। पहले सुबह सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 4 बजे तक बंद ही रही, उसे बंद ही कहना कह सकते हैं। हल्की गाड़ियों को चलने की हल्की फुल्की इजाज़त दी गई। और कल शाम गए उमर अब्दुल्ला ने लगातार अपने ट्वीट्स पे ट्वीट करते हुए, तस्वीर पे तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं जम्मू से श्रीनगर आ रहा था, बाय रोड आ रहा था, रास्ते में हालत ये है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, दरमांदा मुसाफिर है। और फिर जब दरमांदा मुसाफिरों की बात आई तो इंतज़ामिया भी निकल पड़ी, लोग भी निकल पड़े। और यूँ खबरें यही आई कि सिम्थन की सड़क, सोनमर्ग की सड़क, करगिल की सड़क, भद्रवाह की सड़क, चंपा की सड़क, सब जगहों पे सड़क बंद का बोर्ड देखने को मिला। और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर परवाजें भी आज बाद दोपहर तक मुलतवी की गई, मनसूख की गई। और ट्रेन सर्विस भी आज बारामूला से बानिहाल की जो ट्रेन सर्विस है, या यूँ कहें खन्नाबल से खादिनहार की जो ट्रेन सर्विस है, आज मुअत्तल रही। सड़कें कुछ अजला में खुल तो गई थी बाद दोपहर को, लेकिन जो अंदरूनी सड़कें हैं, जो गली कूचे हैं, वो भी बंद रहे। शाम गए श्रीनगर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से भी एक वीडियो श्रीनगर में सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। और ये शहर ख़ास के शख्स वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी करे थे। लेकिन उस वीडियो पे आने से पहले कुछ वीडियोज़ वो जो पिछले 24 घंटों में कश्मीरी खूब वायरल करे थे। और ये वो वीडियोज़ हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए टूरिस्ट के वीडियोज़ थे। और जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक्सर बार कश्मीरी को कभी अपनी शनाख्त, कभी अपनी मज़हब और कभी अपने रंग की वजह से व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उन्हें हिरासान करने का, जो कश्मीरी को हिरासान करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वहीं कश्मीरी ने उस सब को एक तरफ छोड़ते हुए कल रात देर गए तक जो मुसाफिर फंसे हुए थे उन्हें अपने घरों में जगह दी, मस्जिदों में जगह दी, जिसको जो मौका मिला वहाँ पे जगह दी। गांदरबल ज़िले के कुंड के इलाके में रिहायशियों ने अपने घरों के दरवाजे भी खुले रखे, मसाजिद को भी खोल दिया। और उनके जो खाने पीने से लेकर उनकी गर्मी के जितने भी इंतज़ामात किए जा सकते थे वो किए। और सयाह भी ये देखते हुए बड़े हैरान थे कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और टीवी के कुछ इडियट बॉक्स जिसे आमतौर पे कहा जाता है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो कश्मीरी को, मुसलमान को जिस तरीके से पेश करते हैं, मुसलमान तो उसके बिल्कुल मदमुकाबिल है, उसके बिल्कुल मुतसिल है। ऐसा है ही नहीं, मुसलमान तो ये है कि उसके हिंदू देखा, मुसलमान नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सीधा घरों में जगह दे दी। और वो लोग बता रहे थे कि भाई ये तो नई चीज़ है, हमें तो बताया गया था कि मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, ये हैं, वो हैं, उधर है, बॉर्डर है, क्रॉस है, ये सब कुछ बताया गया था। और ये बता रहे थे कि घरों में रहते उन्हें यूँ लगा कि वो अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ थे। खाना भी और सयाह ने अपने इस सारे मामले को लेके कुछ यूँ बताया। आपकी नज़र करते हैं और उन लोगों की नज़र भी जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे पढ़े लिखे हैं और उसके बाद कश्मीरी के तय कहीं नफ़रत तो कहीं उसके कारोबारी ज़िंदगी पर भी मुतासर या असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम आज रात को ही हम गुंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की जी, इनके सहारे हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी है। नए जीवन दान वाली बात हुई था। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा थी जी, गाड़ियाँ सब फंस गई थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भगवान बन के आए, हमारी सेवा करी, हमें आश्रय दिया, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं।
आपके कारण सेफ है जी, बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोग यहाँ पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। मेरा मैसेज ये है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, सब लोगों को आना चाहिए, सैलानियों को जन्नत देखनी चाहिए ये जी, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होके आए। हमने रात में मस्जिद में शेल्टर दिया, आगे भी कोई दिक्कत नहीं, मैसेज जाएगा। ये तस्वीर गांदरबल के गुंड के इलाके की घर में जो है उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए थे। और कश्मीरी जब जन्नत की बात करता है, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, तो वाकई में आज कश्मीर ने फरिश्तों का रोल अदा किया उन मुसाफिरों के लिए, उन दरमादा लोगों के लिए। और जम्मू कश्मीर के मीर वाइज या यूँ कहीं मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज ट्विटर पर लिखा और मसरत का अंदाज में उन्होंने लिखा, मसरत का इज़हार करते उन्हें लिखा कि जो घरों के मसाजिद के दरवाजे खोले इन्होंने, गर्मजोशी और इंसानियत का ये जो मेहमान नवाजी और ज़रूरत वक़्त मदद करने की रिवायत जो है, जो हमारी दरीना रिवायत है, ये उसी की अक्कासी है, ये कश्मीरी है और ये ट्रेडिशन है हमारा, और ये हमारा मज़हब भी सिखाता है। हमारी हर चीज़ जो है, हमारे मज़हब में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को नुकसान पहुंचना चाहिए, बल्कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी कितनी भी आप मदद कर सकते हैं करिएगा। और कश्मीरी इस पे अक्सर क्या बार बार ये साबित भी कर चुका है, और बार बार साबित करते हुए मीर वाइज ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा। और आपको नाज़रीन बताएं, वो सयाह, वो टूरिस्ट भी आ गए थे। लेकिन इस जम्मू कश्मीर में इस बार बारिश से कुछ हालात में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बड़ी तादाद में जो मुसाफिर फंसे हुए थे, उनके लिए इंतज़ामिया ने भी पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी। रात देर गई, इंतज़ामिया जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर तैयार थी, मुकामी लोगों का सपोर्ट लिया हुआ था, और जिसको घर में जगह दे सकते थे घर में जगह दी गई, होटलों में जगह मिल सकती थी होटलों में जगह दी गई। और कुछ तस्वीर या कुछ लोगों से, कुछ होटल मालिकान से जब आपने बात की तो मालूम हुआ कि उन्होंने आज का किराया तक जो रेंट होता है वो भी नहीं लिया। बहुत से लोगों ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर दरमादा जो है, अक्सर आपने देखा होगा जब कहीं पर भी इस तरह की क्राइसिस आ जाती है तो फ़ौरन जो होटल मालिकान ने अपने रेट्स बढ़ा देते हैं, खाने की कीमतें बढ़ा देते हैं। एक दो बार मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे देर हो जाती थी, रास्ता बंद हो जाता, तो बानिहाल से लेके रामबन तक या रामबन से आगे भी जो होटल वगैरह थे उनके रेट्स फटाफट में रातों में ही महंगे हो जाते थे। और अगर 2-3 दिन ज़्यादा ट्रैफिक फंस जाता तो उनके रेट जो होते थे वो आसमान को छू जाते थे। लेकिन कश्मीरी ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि नहीं, आज तो मेहमान नवाज हैं, आज मेहमान नवाजी, रेट वगैरह बाद में देखेंगे। तो ये वो तस्वीर थी। लेकिन इन्हीं तस्वीर के बीच में जब बात गांदरबल के कुंड की आती है तो उमर अब्दुल्ला भी वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के गांदरबल के इलाके में थे, और गांदरबल में आज उन्होंने जो पैदाशुदा सूरत-ए-हाल है इसका जायज़ा लिया, तिब्बी मामलात की सूरत-ए-हाल भी नज़र रखी। अपनी मशीर नासिर असलम वानी के हमरा उन्होंने DC ऑफिस के साथ साथ ज़िला अस्पताल बारह गांदरबल का दौरा करके मरीज़ों को दी जा रही सहूलियात की बात की। मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि बिजली को बहाल करने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं और सर्विस को पूरी तरह से बहाल किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया, उनको भी सुन लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आके देख लूँ कि बर्फ़ की वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, सड़कों से बर्फ़ उठाने का काम जो है वो तेज़ी से हो, अस्पताल और एसेंशियल सर्विसेज खासकर बिजली को लेके जल्द से जल्द जहाँ जहाँ बिजली में कट आया है बिजली रिस्टोर हो। और यहाँ पे फिर DC साहब के दफ्तर से मैंने बाकी जब तमाम इलाकों का जो है जायज़ा लिया। कुछ जगहों में बर्फ़ की वजह से बिजली पे असर पड़ा है, उसको आज शाम तक रिस्टोर किया जाएगा। और जहाँ जहाँ सड़कों पे बर्फ़ की वजह से ब्लॉकेज आया है या सड़कें रुकी हुई हैं उनको भी खोलने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ जहाँ स्कीम को रिस्टोर किया जा सकता है करेंगे, जहाँ स्कीम को रिस्टोर नहीं किया जा सकता वहाँ फ़िलहाल हम टैंकर के ज़रिए लोगों तक पानी पहुँचा देंगे। उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला भी हैं, गांदरबल के MLA भी हैं, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आज उन्हें दौरा भी किया। और आपको बताते चले सकीनियत तो जम्मू में थी, उन्हें अस्पताल का दौरा किया, लेकिन अनंतनाग में आज जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी ज़िले का दौरा किया। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर जगहों पे क्या हर जगह पे देखी गई, ग्राउंड पे देखी गई। और डॉक्टर बशारत क़य्यूम जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा हैं ने आज पैदाशुदा सूरत-ए-हाल जो है बर्फ़ की वजह से उसका जायज़ा लेने के लिए कई जगहों का दौरा भी किया। बिजली के हवाले से आज
ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो था सरकार का बिजली के मामला पर ही था, और सड़कों से बर्फ़ हटाने के जो मामला था उस पे भी आज उनकी नज़र थी। कुछ सड़कें जो हैं आज देर गए तक बहाल नहीं हो सकी थी, ख़ासतौर पे लिंक रोड्स बहाल नहीं हो सके थे। और इस सब के बीच में अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पहले ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग को सुनिए कितना रेस्टोर ने किया। कॉल स्टार्ट हुई, हमारे जितने कंट्रोल रूम वो पहले से ही फंक्शनल थे उनको मुतहरिक कर लिया, और उसके साथ साथ जितने हमारे स्मोक क्लियरेंस के ऑपरेशंस हैं, जैसे जैसे एक्युमुलेशन कल से शुरू हुआ था, हमारी जितनी क्लियरेंस मशीनरी है MED की है, R&B, PMGSY और अर्बन लोकल बॉडीज की, और कल से ही जो हमारी रोड्स प्रायोरिटाइज होते हैं, प्रायोरिटी 1 रोड्स होती हैं, मेन रोड्स, और जो हमारे एसेंशियल इंस्टॉलेशंस जैसे हॉस्पिटल है या बाकी जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्लियरेंस कल से ही स्टार्ट हो गया था, और आज भी लेट नाइट तक भी चला, और अर्ली मॉर्निंग से जो क्लियरेंस सब जगह हो रहा है। प्रायोरिटी 1 हमारी ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% क्लियर हो गई। डॉक्टर बशारत क़य्यूम, ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग। इस बर्फबारी में बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है क्यों, लेकिन ये बर्फबारी ज़रूरी है। कुछ झेलना पड़े वो पड़े, लेकिन ये बर्फबारी ज़रूरी है। अब हम दिखाते हैं हमारे PDD महकमे की तस्वीर, जो खुद PDD महकमे ने भी शेयर की और हमने अपनी आंखों से भी देखी है। इसके हम विटनेस हैं, क्योंकि जब सुबह सुबह बर्फबारी देखने के लिए हम बाहर निकले, गली कोच देखने के लिए, तो आप वो तस्वीर दिखाइएगा। पावर डिपार्टमेंट जो PDD डिपार्टमेंट का जो लाइनमैन है वो खंबे पे कहाँ था। सुबह के वक्त बर्फ़ पड़ रही थी, ये सुबह का वक्त, उस वक्त सिर्फ हम ये बाहर निकले थे घर से कि कितना जो है रोड कितना खुला है, जा सकता हूँ। लेकिन महकमे बिजली का ये लाइनमैन जो है, ये आपकी HT लाइन, आपकी तरसीली लाइन जो है, सुबह उस कड़ाके की ठंड में सही कर रहा था। ये रात को ही शायद निकला हुआ था, और ये तस्वीर जहां महकमे ने ख़ुद भी शेयर की है, हमने भी 2-3 जगह जो है ये तस्वीर देखी। हमारे इलाके में जब बर्फ़ तब तक नहीं हटाई गई थी, लेकिन शुक्र खुदा का श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अभी शाम गए तक भी हमारे इलाकों, अक्सर इलाकों से बर्फ़ नहीं हटा सकी थी। बाकी चलता रहता है, उस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज निकम्मी ही दिखाई दी। फ़िलहाल ये तस्वीर देखिएगा, PDD डिपार्टमेंट की वो तस्वीर है जो हमारे यहाँ बयान करती है कि क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरह से हमारे जो इदारे हैं। और इस हवाले से एक बात और याद दिलाता, वहाँ इस पिक्चर के, ये वो पिक्चर नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट की पिक्चर है, लेकिन जो हमने देखा वहाँ पे इनके साथ दो और थे, और उन लोगों ने बताया हमें कि जनाब इस डेली वेजर, हम कैजुअल हैं, हम परमानेंट नहीं हैं। शायद हो सकता है PDD के परमानेंट मुलाजिम घर में बैठे हुए, इन डेली वेजर्स और कैजुअलर्स को लगा दिया था, और उनने मुझसे गिला किया कि हम उनकी बात नहीं करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब सुबह के वक्त, ये जो खंबे पे आदमी था, ये डेली वेजर था। परमानेंट की बात बाद में, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें दिन भर में तजारती वक्फे के बाद। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा, रिवर फ्रंट, श्रीनगर में। 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी DJ और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% GST प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर।
बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तिजारती वक्फे के बाद दिन भर देख रहे हैं आप लज्जत मसालों के ताउन से और मैं हूं सनम एजाज। और दिन भर में अब जरा बात करते हैं, बहुत सी जगहों पे बरहमी का इज़हार भी किया और श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बडगाम के चाडूरा में पीडीपी लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने भी सड़कों से शामगे तक बर्फ़ हटाए जाने पर बरहमी का इज़हार करते हुए इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बताया कि बेशतर इलाके उनके इलाके की सड़कें जो हैं और लिंक रोड जो है वो बंद पड़ी हैं और बिजली और पानी की फराहमी भी मुतासर हुई है और उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि पानी और बिजली को फ़ौरन बहाल किया जा सके। बहुत अरसे के बाद बर्फ पड़ी है जिसकी वजह से लोगों में खुशी पाई गई है, मगर बदकिस्मती ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। सड़कों पे जो बर्फ अभी तक मौजूद है वो नहीं उठाया गया है। बहुत जगहों से मेरे पास मैसेजेस आ रही है जिसमें चाडोरा है, साहिर शरीफ है, बडगाम है, खान साहब है, बिरवा है। मैं वैसे सदर ज़िला बडगाम पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम का बात करता हूँ। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में मेन रोड से या इनर लिंक से उन पर अभी बर्फ मौजूद है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि उन सब जगहों पे बर्फ हटाया जाए ताकि लोग मुश्किलों का सामना। बर्फ़ नहीं हटाई गई, लेकिन कुलगाम से अच्छी खबर नहीं आई है। कुलगाम से दिलदोज हादसे की खबर आ रही है और बताया गया है कि दौरान शब दम घुटने से 4 अफराद जो हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा और इस अफसोसनाक हादसे में एक ही कुंबे के 4 अफराद जो हैं उन्हें बेहोश पाया गया। जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया तो वहाँ उनकी एक 2 साला बच्ची जो है वो मुर्दा करार दी गई। बताया गया कि घर में कमरे में जहरीली गैस के अखराज से इस बच्ची की मौत वाक़ा हुई है। ऐसा मामला इब्तदाई तौर पर बताया गया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इस बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तो बंद हुई, हवाई सर्विस भी मुतासिर हुई और शामगे तक जो लैंड जो हवाई अड्डा है उस पर जहाज़ नहीं उतर सके। बड़ी तादाद में फ़्लाइटें मनसूख की गई, लेकिन उन मुसाफिरों का क्या? दिल्ली में जो मुसाफिर जिनने अपने टिकट्स लिए थे, बोर्डिंग पास लिए थे, उनके लिए एयरलाइंस के लोग क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हें बताया जाएगा कि आपको महीने के बाद की टिकट मिलेगी, आपको 15 दिन के बाद की आपको दोबारा टिकट करानी पड़ेगी। अभी हमारे पास बुकिंग नहीं है, आपको कल नहीं ले। लेकिन कायदा और कानून है कि जो पैसेंजर बोर्डिंग पास ले ले उसके बाद फ़्लाइट जो होती है, जिस कंपनी की फ़्लाइट, वो कंपनी उसके खाने पीने, रिहाइश और घर तक पहुंचाने की, जहां तक उसने टिकट ली वहां तक पहुंचाने की ज़िम्मेदार होती है। लेकिन ये हमारी कंपनीज जो हैं, एयरलाइंस जो हैं, ये मनमानी करती हैं और कभी भी उस कायदे और कानून पे अमल नहीं करती हैं। और इस वक्त भी खबरें जिस तरह ट्रैवल हज एंड जो उम्रा कंपनीज़ हैं उन्होंने बताया कि बड़ी तादाद में उनके लोग जो उम्रा के लिए जाने वाले थे, लेकिन फ़्लाइटें जो मनसूख हुई तो इससे फ़्लाइट्स की मनसूख होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके जो लोग जाने वाले वो नहीं जा सके। लेकिन जो लोग फंसे पड़े हैं, जो दिल्ली में फंसे पड़े हैं, चाहे वो उम्रा करके आ रहे हैं या बाकी टूरिस्ट हैं, उनके लिए क्या इंतज़ाम किए गए, बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं इंतज़ाम के बीच में आपको बताएं कि एक तरह से बड़ा वो आलम जो है वो का संपुर्सी का आलम भी होता है। ये तस्वीर के एक रुख। लेकिन जम्मू कश्मीर की सेहत की वज़ीर सकीना यत्तू ने आज जम्मू के मेडिकल कॉलेज का जीएमसी जम्मू का दौरा किया तो जम्मू के जीएमसी के सुथाल देखने के बाद उन्होंने अपने तासुरात का इज़हार करते हुए बताया कि तौबा तौबा कैसी मुसीबत है, न सही इंतज़ामात और न ही मरीज़ों को दी जाने वाले सही मामलात।
इवन कि वो गंदगी देखते हुए अपना नाक पकड़ने पे मजबूर हो गई। और यहाँ उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए बताया कि यहाँ क्या सूरत हाल है, ये चौधरी सिद्दीकी का अस्पताल है या कुछ और है। ये GMC जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है, वहाँ का दौरा करने के दौरान सकीना यतू ने बताया। इधर का हाल तो अक्सर बताते हैं कि ठीक है, लेकिन जम्मू जहाँ पे इन दिनों इंतज़ामिया है, जम्मू सरकार है, यानी जम्मू में GMC की इंतज़ामिया जो है, उन्हें सरकार का कोई डर भी नहीं है कि कोई आएगा तो कुछ होगा। ये ज़रा सकीना यतू को ही सुन लेते हैं। जितने होने चाहिए ये कि आप आ रहे हैं एम्बुलेंस में डॉक्टर आपके, और इसी तरह पेशेंट यहाँ बाहर पड़े हैं, गंद इतना मचा हुआ अंदर। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो कम से कम क्लीन होना चाहिए, हॉस्पिटल साफ होना चाहिए ताकि वहाँ जाके जो है पेशेंट का सही ढंग से इलाज हो सके, सही ढंग से ट्रीट किया जा सके। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है जो कम बीमार होता होगा वो तो यहाँ आके और बीमार हो जाएगा। जो खराब हालत है हॉस्पिटल के अंदर, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ऊपर से ये है वज़ीर जम्मू कश्मीर की सकीना यतू। ये खुद देख रही हैं, बता भी रही हैं कि हालत ख़राब है, लेकिन कर नहीं सकती क्योंकि इख्तियारात, अगर ये कुछ कार्रवाई करते हैं तो हो सकता है हमारे यहाँ दूसरी पटरी पे जो सरकार चल रही है वो इन्हें पूछ ले, बता ले कि आबाई कैसे हो किया, क्योंकि हो सकता है उनके कनेक्शन हो। तो ये वो मामला है जिस पे कश्मीरी लड़ता भी है। स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ, इस पे लिए कश्मीरी लड़ता भी है, लेकिन क्या मालूम स्टेटहुड कब मिले और कब हमारी पटरी जो है सीधी हो जाए। देख लेते दिन भर आप सनम के साथ। फिलहाल आज के दिन भर से इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। कि रब्बे कायनात की मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। शब बखैर।